ओम तत्व सत्य। गीता का 5वां अध्याय और 15वां श्लोक। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। देखिए भगवान कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं कि वो किसी भी आपके कर्म को ग्रहण नहीं करता है, न तो पाप कर्म को करता है और न वो शुभ कर्म को करता है। कर्म फल के भुगता दो लोग होते हैं। कर्म फल के भुगता दो लोग होते हैं, मतलब दो लोगों को उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक आप अपराध करते हैं तो आपको अपराध की सजा मिलती है, लेकिन किसी के द्वारा आपसे अपराध करवाया जाता है तो उसको भी सजा मिलती है, उसको भी सजा मिलती है। खाली आपने अपराध किया है आपको सजा मिलती है ऐसा नहीं है, जो आपसे अपराध करवा रहा है उसको भी सजा मिलती है। यदि भगवान आपसे काम करवा रहे होते तो जैसे आपको आपके पापों की सजा मिल रही है और आप कहते हैं कि मुझसे तो भगवान करवाते हैं, तो फिर वो करवाने वाले को भी उसकी सजा मिलती। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया देख, मैं तो कोई कर्म किससे नहीं करवाता, न तो शुभ करवाता हूं और न तो अशुभ करवाता हूं। मनुष्य अज्ञान के कारण उसका जो ज्ञान है वो ढका हुआ रहता है, उस अज्ञान के कारण वो कर्म करता है और कर्म करके उसका कर्ता बनता है, और जब उसका कर्ता बनता है तो वही उस कर्म का भोगता बनता है। भगवान आपके किसी कर्म के कर्ता और भोगता नहीं है। एक और बात, सबसे अच्छी बात क्या भगवान बता रहे हैं कि यदि तू कर्म का कर्ता नहीं बनेगा तो तू भोगता भी नहीं बनेगा। भोक्ता कब बनेगा? जब तू कर्म का कर्ता बनेगा। आपसे कोई काम पूछा जाता है कि किसने किया, मैंने किया। उदाहरण के लिए, कोई आपने धर्मशाला बनवाई तो सबसे पहले कहोगे भैया इस धर्मशाला पे मेरा नाम लिखो, मैंने बनवाई है, और सारे रिश्तेदारों को, सारे मोहल्ले वालों को, सारे मित्रों को प्रचार करोगे क्या कि ये धर्मशाला मैंने बनवाई। तो जैसे जैसे जिस जिस कर्म के आप कर्ता बनोगे तो भोक्ता भी आपको ही बनना पड़ता है। भगवान आपके न किसी कर्म का कर्ता बनता है और न किसी का भोक्ता बनता है। तो कर्म फल किसको भुगतना पड़ता है? आपको ही भुगतना पड़ता है। जैसे पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि सूर्य की रोशनी में सारे काम होते हैं, सूर्य किसी भी कर्म का जिम्मेदार नहीं है। कोई चैन तोड़ के भाग रहा है सूर्य की रोशनी में तो आप बोलेंगे सूर्य की रोशनी में पाप हुआ तो सूर्य जिम्मेदार हुआ? नहीं, सूर्य किसी का जिम्मेदार नहीं है। उसी प्रकार आपके कर्मों का भगवान पर जब आप डालते हैं कि मैं तो भगवान के उससे कर रहा हूं, तो भगवान आपके किसी भी कर्म के कर्ता की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो कर्ता आप हैं तो कर्म का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। भगवान आपको न तो करता है और न भोगता है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो सारा काम भगवान के उससे करता हूं, तो पहले मैंने एग्जाम्पल दिया कि भैया जो सजा करने वाले को मिलती है वैसी ही सजा करवाने वाले को भी मिलती है। आपने किसी का मर्डर किया, आपको तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन किसके कहने से किया, जिसने करवाया उसको भी सजा मिलेगी। तो यहां भगवान को सजा मिलने का काम हो जाएगा। यदि आप कहेंगे कि भगवान की मर्जी से मैंने तो किया है, भगवान ने मुझसे करवाया है, तो फिर सजा भगवान को भी मिलेगी। इसलिए करें कि मैं किसी भी कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता हूं। ओम तत्व सत्य।